इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। वंदन वैसे तो स्वच्छंद भाव से तो ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का, और ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एक दो लाइन का ही कर देता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं, जिनके कारण जन्म होता है, जिनके कारण मृत्यु होती है। यतोऽन्वयाद इतरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर हैं, उनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए वो जन्म भी लेते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के प्रति जो अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानति, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है, और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को भी। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कुछ भय ही ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है, ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा,
हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी। और उस दोष का नाम क्या है? ईर्ष्या। आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2, 4, 5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है।